अब जरा देख लेते हैं कि कॉन्फिडेंस के हिसाब से कौन कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है आपके कप्तान एशिया कप के लिए। इंडियन कैप्टन कितने कॉन्फिडेंट है, हमने रेट किया बेसिकली कि कौन आपका टॉप पे चल रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा कॉन्फिडेंट दिखा है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, फिफ्थ पे कौन है। तो आपको दिखा रहे थे करके कॉन्फिडेंस मीटर किसका कितना हाई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बेस्ड ऑन टोन एंड आंसर्स, सबसे पहले सूर्य कुमार यादव फॉर श्योर ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, बातों से हाईलाइटेड क्वालिटी, कंपोज्ड ह्यूमर एंड अथॉरिटी। बेसिकली उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव का रवैया था वो बड़ा अच्छी क्वालिटी का लगा। ह्यूमर ऑब्वियसली आपको दिख रहा था, जहां पे उन्होंने बोला मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं प्लेइंग 11 में, सब कुछ दिखा था। अथॉरिटी भी दिखी थी कि नहीं भाई मैं हूं, आई लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो ये बेसिकली दिखा था सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आंसर, most important answer in T20 any team can make an impact, it's challenge but we are prepared। कह रहे T20 में कोई भी किसी को हरा सकता है लेकिन हम उस चैलेंज के लिए तैयार हैं। ये सूर्य कुमार यादव आपका जो कॉन्फिडेंस मीटर है टॉप पे दिख रहे हैं आपको। और टेक अवे क्या है, सूर्या ब्लेंड्स काम कॉन्फिडेंस विद शार्प विट, शोइंग लीडरशिप इन हिज फर्स्ट बिग ACC आईसीसी स्टाइल, अच्छा आईसीसी स्टाइल टूर्नामेंट, ओके जी, आईसीसी स्टाइल टूर्नामेंट बेसिकली की, क्योंकि ऑब्वियसली यार सूर्या ने अभी तक बायलैटरल सीरीज वगैरह में कप्तानी करी है, दिस इज हिज फर्स्ट बिग टूर्नामेंट। अगर आप बात करोगे उनका पहला टूर्नामेंट है जिसमें वो ट्रॉफी जीतने का पूरा पूरा इनका चांसेस भी हैं। सो सूर्य कुमार यादव बड़े कॉन्फिडेंट लगे, बहुत अच्छे दिखे, ऑल द बेस्ट टू सूर्य कुमार यादव। और हम भी यही चाहते हैं कि भाई इंडिया जीते, इंडिया कप उठाए और पाकिस्तान को वही मिले जो हर बार मिलता है, कटोरा। आगे आइए, आगे दिखा दीजिए लर्न के लिए, लर्न ये बड़े स्पेशल है इनके लिए। सलमान अली आगा क्या है जी कॉन्फिडेंस लेवल, सॉलिड बट कॉशियस। बेसिकली पाकिस्तान के जो कप्तान है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए सलमान अली आगा, वो सॉलिड तो दिखे लेकिन बड़े कॉशियस दिखे अपने आंसर्स में कि कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े डाउट्स तो हैं। हाईलाइटेड क्वालिटी, टीम यूनिटी एंड ट्रांजिशन लीडरशिप, ये बात मैं मानता हूँ। यूनिटी अब दिख रही है, साथ में सब अभी प्लेयर्स साथ दिख रहे हैं, अभी प्लेयर इकट्ठे दिख रहे हैं, प्लेयर्स का इधर उधर कोई वो नहीं दिख रहा है कि हाँ जी उनका माइलस्टोन का ही मारामारी नहीं है, सारे के सारे साथ दिख रहे हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत लग नहीं रही है, ये इन्होंने बोला है। मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर, नो फेवरेट्स इन T20s ऑन द डे, वन ओवर कैन चेंज द गेम। बेसिकली ये तो सूर्या ने भी हाईलाइट किया कि इन T20 में तो कोई भी किसी को मात दे सकता है, उसमें किसी की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आगे दिखा दीजिए, आगे क्या बोला गया है, आगे क्या है। सलमान अली आगा टेक अवेज, कॉन्फिडेंट अबाउट द रीसेंट विंस बट स्टिल प्रैग्मेटिक, स्ट्रेसिंग अनप्रेडिक्टेबिलिटी। बेसिकली ये बोला कि देखो आगा सलमान कॉन्फिडेंट दिखे लेकिन हेजिडेंट है थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि फॉर्मेट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से, है ना, थोड़ा सोच समझ के जवाब दे रहे थे कि नहीं भाई क्या होगा, जो बाबर आजम नहीं करते थे। सोच समझ तो उनमें है ही नहीं, देखो सोच समझ जिसमें होती है वही तो सोच समझ के जवाब देता है, कि वो सोच ही नहीं है वो समझ के क्या जवाब देगा। नहीं, आगा को ये भी पता है ना, ट्राई सीरीज में एक तो यूएई वाला मैच बच गए, अफगानिस्तान से एक बार पिट भी गए, तो उसको पता है कि गेम जा सकता है, चौथी अकड़ नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं, उसको ये पता है, बातों से कुछ नहीं होता है, तुमको एट द एंड जीत के दिखाना पड़ता है। इनको ये आई थिंक समझ में आ गई है कि बोलने से it is not worth it at the end। जी।